जब ये ऐलान हुआ कि 4000 अरब डॉलर के साथ भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना था 4000 अरब डॉलर के साथ। जर्मनी को भी पछाड़ते हुए तीसरे स्थान पर आ जाएगा, यानी आखिरकार भारत ने चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल कर लिया। आखिरकार भारत ने IMF की उस रिपोर्ट पर मुहर लगा दी जो अप्रैल में आई थी और जिसने ये दावा किया था कि बहुत जल्द भारत जापान को छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जी हां, आज पूरी दुनिया भारत की धमक देख रही है, आज पूरी दुनिया भारत की धाक देख रही है, आज पूरी दुनिया भारत का मार्केट देख रही है और आज पूरी दुनिया सरकार की नीतियां देख रही है। और इसीलिए आज नीति आयोग के CEO BER सुब्रमण्यम ने न सिर्फ सामने आकर भारत सरकार की नीतियों के बारे में बताया, बल्कि ये भी बताया कि आज जब वो अपनी स्पीच दे रहे थे, जब वो बोल रहे थे, तो उस वक्त भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना था 4000 अरब डॉलर के साथ। IMF ने अप्रैल में ही एक रिपोर्ट दी थी और उसमें रिपोर्ट में उसने कहा था कि भारत 4190 अरब डॉलर के साथ जापान को पछाड़ते हुए साल 2025 में दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। और अप्रैल की आई हुई उस रिपोर्ट में महज एक महीने बाद, यानी मई में हम खड़े हैं, आज 25 मई वो तारीख है जब ये ऐलान हुआ कि 4000 अरब डॉलर के साथ भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इसी रफ्तार से, इसी नीतियों से, इसी समर्पण के साथ अगर भारत काम करता रहा तो दुनिया के जो 3 और देश जिनसे अभी हम पीछे हैं, जर्मनी, चाइना और अमेरिका, इनको भी एक एक करके पछाड़ते हुए ये टारगेट सेट किया गया है कि 2026 से 2027 तक भारत जापान के तो पछाड़ा ही है, जर्मनी को भी पछाड़ते हुए तीसरे स्थान पर आ जाएगा। यानी फिर भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में से एक होगा। अभी भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक है और अभी हम चौथे पायदान पर 25 मई की इस ऐतिहासिक तारीख में पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ एक हमारा जो भी पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला पाकिस्तान की तरफ से कराया गया, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। भारत लगातार नई नई चुनौतियों से जूझ रहा है। एक तरफ हमारा नापाक दुश्मन है, दूसरी तरफ कई सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के चुनौतियां हैं। उन सब को पार करते हुए भारत अपने अंदर की चुनौतियों से भी जूझ रहा है, चाहे वो राजनीतिक चुनौतियां हों, चाहे वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चुनौतियां हैं, उन सभी को पार करते हुए आज भारत ने 140 करोड़ लोगों के सहयोग के साथ, सरकार की नीतियों के साथ, लोगों के समर्पण, लोगों के समर्थन के साथ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मजबूत कूटनीतिक रिश्तों के साथ, विदेशों से अच्छे संबंधों के साथ आज भारत ने दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, उस एक पायदान पर चढ़ गया है। और मुझे लगता है, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय यह है कि इस सभी का श्रेय उन तमाम लोगों को जाना चाहिए जिनकी इसमें भागीदारी है। और जब मैं कहता हूं कि उन तमाम लोगों को इसका श्रेय, इसका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, तो उन तमाम लोगों में सबसे पहले स्थान पर भारत के 140 करोड़ लोग होने चाहिए जिनको ये श्रेय ज्ञापित किया जाना चाहिए, जिनको ये धन्यवाद ज्ञापित किया जाना चाहिए। उसके बाद दूसरे पायदान पर जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनको भी ये श्रेय जाना चाहिए। उसके बाद सरकार को जिस तरीके से नीतियां बनाने वाले लोग हैं, सरकार जिस तरीके से काम करती है, ये श्रेय सरकार को भी जाना चाहिए। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध स्थापित करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कूटनीतिक फैसले लेने में सक्षम बनाते हैं, उन लोगों को भी इसका श्रेय जाना चाहिए। और जब सभी लोगों को इसका श्रेय मिलता है तो एक टीम के रूप में, और प्रधानमंत्री अभी कुछ ही दिनों पहले कह ही चुके हैं कि हमें टीम इंडिया के साथ काम करना होगा, यानी टीम इंडिया बना करके काम करना होगा और सारे लोगों को, क्या पक्ष क्या विपक्ष, सबको एकजुट होकर के काम करने की जरूरत है। और इसीलिए आपने देखा कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसके बाद दुनिया के स्तर पर भारत की सरकार ने एक मैसेज भेजने की कोशिश की और एक
ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाया, यानी प्रतिनिधिमंडल बनाया। उस प्रतिनिधिमंडल में न सिर्फ सरकार की तरफ के सांसद यानी विपक्षी पार्टियों के भी सांसदों को शामिल किया गया और हर पार्टी से एक सांसद के तहत इस नीति के साथ दुनिया के अलग अलग देशों में हमारा प्रतिनिधिमंडल गया। और ये भारत के अलग अलग देशों के भारत में अलग अलग पार्टियों के सांसद हो सकते हैं, लेकिन जब दुनिया में आप जा रहे हो, जब दुनिया के अलग अलग देशों में सरकार ने जिन लोगों को भेजा है, जिन सांसदों को, तो उनके लिए वो भारत के सांसद कहे जाते हैं। और भारत का सांसद जब जाकर के भारत के बारे में बात करता है, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दुनिया को देता है, पाकिस्तान की हरकतों के बारे में बात करता है, तो पूरी दुनिया सुन रही है और पाकिस्तान अपने आप खुद ब खुद बेनकाब होता जा रहा है। हमारी तारीफ आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हो रही है। आज भारत की तारीफ आईएमएफ कर रहा है, वही आईएमएफ जो पाकिस्तान जिसके सामने कटोरा लेकर के जाता है और वो पाकिस्तान को भीख देता है। खैर, इस खुशगवार मौके पर पाकिस्तान का जिक्र करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए और ऐसे नापाक देश का जिक्र करना मैं ऐसे खुशनसीब मौके पर मुनासिब भी नहीं समझता हूं। इसके अलावा भारत में जो 2024 जब हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था थे, तब से यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि भारत गति एकदम सही दिशा में जा रही है और इसी दिशा के साथ अगर भारत बढ़ा तो जल्द ही 2025 में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के आज 25 मई की वो तारीख होगी जब भारत के ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, भारत ने अपनी चौथी अर्थव्यवस्था के पायदान पर खड़ा हो गया है। इसी के साथ सुब्रमण्यम ने यह विश्वास भी जताया है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो जल्द ही एक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का रास्ता भी खोलेगा। और अगर भारत इसी तरह अपनी योजना पर काम करता रहा, इसी तरह अपनी सोच पर काम करता रहा, तो 2.5-3 साल में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया के अंदर बन जाएंगे। इसके अलावा नीति आयोग के अप्रोच पेपर जो विकसित राज्य फॉर विकसित भारत @2047, ये इसका थीम थी और इस थीम में कहा गया है कि भारत फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है, लेकिन अब दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत शामिल हो गया है। और ये सिर्फ एक दशक में नहीं हुआ। विश्व बैंक ऊंची आय वाले उन देशों को इसमें आइडेंटिफाई करता है, उसमें परिभाषित करता है जिनकी वार्षिक प्रति व्यक्ति आय $14,005 यानी 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय $14,005 के आसपास थी। और भारत में ये क्षमता है, भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक एक ऊंची आय वाला देश बनाया जाए, ये देश बन जाए। इस पर हमारे पॉलिसी मेकर्स काम कर रहे हैं, इस पर नीति आयोग का भी काम चल रहा है, सरकार भी इस पर इसी गति के साथ काम कर रही है। अप्रोच पेपर में यह भी कहा गया है कि विकसित भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी। इसमें विकसित देश की सभी विशेषताएं होंगी, इसकी प्रति व्यक्ति आय आज उच्च देशों के बराबर होगी। यह हम सभी जानते हैं कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, भारत लगातार विकास की ओर अग्रसर है, लेकिन भारत अब डेवलपिंग से बहुत जल्द ही डेवलप्ड के स्टेट में आ जाएगा। और इस स्टेट में हम भारत को क्लासिफाई करेंगे कि भारत एक विकसित राज्य है। न सिर्फ ये कहने के लिए होगा कि भारत एक विकसित राज्य है, बल्कि भारत विकसित राज्यों वाले उन सभी श्रेणियों में क्लासिफाई किया जाएगा जो एक विकसित राज्य को विकसित राज्य बनाती हैं, जिसका तमगा अमेरिका और चीन जैसे देश लेते हैं, रशिया जैसे देश लेते हैं। और इसी के साथ सुपर पावर्स की बात कही जाती है, भारत भी आज सुपर पावर के बराबर समकक्ष होकर के खड़ा है और भारत को आज किसी भी देश से यह तमगा लेने की जरूरत नहीं है। भारत आज अपने फैसले लेने में सक्षम है, भारत अपनी नीतियां बनाने में सक्षम है, अपने व्यापार को लेकर के इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के सक्षम है। और उसी के साथ जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारा, FDI है, जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रहा है, उसको देख करके पूरी दुनिया चौंक रही है। हाल ही में आप एप्पल कंपनी का जो तमिलनाडु में फॉक्सकॉन की कंपनी लग रही है, उसका जिक्र हम कर सकते हैं कि कैसे भारत की मार्केट पर पूरी दुनिया की नजर है और दुनिया इसको भुनाना चाहती है, भारत में आकर के काम करना चाहती है। फिर चाहे वो एलन मस्क की टेस्ला हो, चाहे एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक हो, स्पेसएक्स हो, जो एयरटेल के साथ मिलकर के लगातार काम कर रही है और जल्द ही भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की लॉन्चिंग करने जा रही है। तो ऐसी बड़ी व्यवस्थाएं जो विकसित देश को विकसित देश बनाती हैं, वो सब भारत के तमगे में हासिल होने जा रही है। और इसीलिए भारत 2-2.5 सालों में उन व्यवस्थाओं में शुमार होगा दुनिया की जो एक विकसित देश के अंदर व्यवस्थाएं होती हैं। और इसीलिए आज बहुत खुशी का मौका है, हम सबको इस मौके में शरीक होना चाहिए। और भारत ने जो तमगा हासिल किया है, उस तमगे में देश के सभी नागरिकों की वजह से, जिम्मेदार नागरिकों की वजह से ये तमगा हासिल होता है। इस पूरे मसले पर, भारत की इस खुशी पर, दुनिया में इस स्थान जो भारत ने हासिल किया है, इन जो पॉलिसी मेकर्स की नीतियां हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।